वो हर दिन कोरिया के सबसे महंगे रेमन नूडल्स बनाता था, लेकिन खुद कभी एक निवाला नहीं खाता। वो उन्हें सिर्फ फोटो खींचने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बनाता था। उसका ऐसा करना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि एक भयानक सच को छुपाने की कोशिश थी। वो एक सीरियल किलर था। पिछले 8 सालों से हर साल वो एक अनजान इंसान को मार देता था। ये रेमन नूडल्स ही उसकी ढाल बन गए, क्योंकि पुलिस को अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि मारे गए लोगों के माता पिता को भी ये नहीं पता कि उनका बच्चा मर चुका है, क्योंकि वो पोस्ट सोशल मीडिया पर उसी मरे हुए इंसान के फोन से करता था और हर बार लोकेशन को विदेश में सेट कर देता था, जिससे लगे कि वे अभी भी जिंदा है। उसका शिकार करने का तरीका भी बहुत सोच समझकर बनाया गया था। सबसे पहले वो उस व्यक्ति का मोबाइल फोन हासिल करता था। इसके लिए वो देर रात की बसों में बैठता और उन लोगों को ढूंढता जो शराब के नशे में अपना फोन गिरा देते थे। हालांकि ये तरीका धीमा है, लेकिन सबसे सुरक्षित भी है, क्योंकि उस फोन के जरिए वो अपने अगले शिकार के बारे में सब कुछ जान लेता था और फिर ही उसे मारता। इस बार उसे जो मोबाइल मिला वो नामी नाम की लड़की का था। उसने कई बार पासवर्ड ट्राई किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, तो उसने टेबल से स्क्रीन तोड़ दी। उधर नशे में धुत नामी सोकर उठने पर देखती है कि उसका फोन वहां नहीं है। वहीं से नामी ने अपनी दोस्त के फोन से खुद के नंबर पर कॉल किया। फोन वो आदमी उठाता है। फिर उसने एक पता बताया जहां से नामी अपना फोन ले लेती है। इसके बाद नामी मोबाइल को रिपेयर करने ले जाती है। रिपेयर वाला असल में वही कातिल था। वो नामी को एक फॉर्म देता है जिसमें वो अपना पासवर्ड और डिटेल्स भर देती है। जैसे ही उसे ये डिटेल्स मिल जाती हैं, वो आदमी फोन को खोलता है, नया कैमरा लगाता है, स्क्रीन बदलता है, पासवर्ड डालकर फोन खोलता है और एक स्पाईवेयर वायरस इंस्टॉल कर देता है, जिससे नामी का पूरा डेटा उसके फोन में सिंक हो जाता है। नामी को कुछ भी शक नहीं होता, लेकिन अब उसका हर कदम, हर बातचीत, हर फोटो सब उस आदमी के पास रियल टाइम में पहुंच रहे होते हैं। कुछ दिनों की निगरानी में उसने नामी के बारे में सब कुछ जान लिया। अब अगला कदम था नामी की जिंदगी में असली इंसान बनकर दाखिल होना। उसने वही कपड़े पहने, वही ड्रिंक ऑर्डर की, वही गेम खेला और नामी के पिता की चाय की दुकान पर पहुंच गया। नामी उससे बहुत प्रभावित हुई और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। हालांकि नामी के पिता को उस लड़के पर शक हुआ और उन्होंने बेटी को सतर्क रहने को कहा, लेकिन नामी पिता की बात को नजरअंदाज कर देती है। उसने अब नामी के पिता को भी खत्म करने की योजना बना ली। उसने नामी के फोन से उसके पिता को माफी वाला मैसेज और एक वायरस वाला लिंक भेजा। पिता ने सोचा बेटी माफी मांग रही है, इसलिए लिंक खोल लिया। इससे उसके फोन पर भी कातिल को एक्सेस मिल गया। फिर वो पिता के घर के बाहर एक बॉक्स रख देता है और उसकी फोटो उसके फोन पर भेज देता है। जैसे ही पिता बाहर निकले, उसने उनके सिर पर वार करके उन्हें मार दिया। उसी रात भारी बारिश शुरू हुई और बारिश की वजह से पहाड़ी पर दफन की गई पुरानी लाशें जमीन से बाहर आ गईं। पुलिस को 8 लाशें मिली। सभी की उंगलियों के निशान मिटा दिए गए थे और चेहरे पर तेजाब डाला गया था ताकि पहचान न हो सके। क्या ये सब कत्ल उसने ही किया है? तो क्या नामी इससे बच पाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट